हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JAG 2.0। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का जो मॉडल पेपर है 2024-25 का। उसका हम लोग सारा सॉल्यूशन करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और इससे पहले का जो भी वीडियो आप लोग को चाहिए मॉडल पेपर का, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा और इसका सॉल्यूशन अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर आ सके। तो यहाँ पे इस चैनल पे आपको सारा तैयारी कराया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, टाइम आप लोग का 50 मिनट 1 घंटा रहेगा, ठीक है। फुल मार्क्स जो है वो 50 का। मैथ का हम लोग आज देखने वाले हैं, यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन है। उसी के साथ हम लोग यहाँ पे सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हम लोग पहला प्रश्न को देखेंगे। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न जो है आपका 5 का गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, जब योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो उसमें प्लस और माइनस का साइन यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। प्लस और माइनस का साइन चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें गुणात्मक प्रतिलोम का, यानी कि इसका जो 5 है तो 5/1 है, ठीक है। तो इसको जब हम उल्टा करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5, यानी कि 1/5 जहाँ है वो आपका सही आंसर है, यानी कि आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए, ठीक है, किससे गुना करना होगा। तो 7/23 को किससे गुना करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ऑप्शन दे दिया गया है -7/23, 23/7, -23/7 या 23/7 या फिर 7/-23। तो इसका आपका सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7/23 है, ठीक है। इसको हम लोग गुना करेंगे 23/7 से, तो 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, 7 से का 7, यानी कि 1/1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्राप्त करने के लिए आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या, तो वर्ग संख्या यानी कि जिसको हम लोग कोई भी संख्या को अगर 2 बार गुना करते हैं, जैसे 2 × 2, तो ये क्या हो गया, 2 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 4। तो वैसे ही देखिए, अगर हम लोग देखें तो 11 का वर्ग करेंगे, ठीक है, तो आपका कितना होगा, 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आ जाएगा। वैसे ही हम लोग 3 1 का अगर वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 2 3 फिर 2 1, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तब उसके बाद आपका है 1 2 3 4। इसका अगर हम लोग वर्ग करेंगे सारा का, ठीक है, तो आपका कितना आएगा 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। लेकिन जो आपका 12 है वो किसी का वर्ग नहीं है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न में क्या किया गया है कि 441 और 484 के बीच में कितना पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब कैसे, तो हम लोग देखिए 21 का जो हम लोग वर्ग करेंगे, ठीक है, तो कितना आता है 441, ठीक है। और हम लोग 22 का वर्ग करें तो कितना आता है, यहाँ पे 484 आता है, ठीक है। तो इसके बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका 0, यानी कि ए नंबर। अगला हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए एक वर्गाकार फर्श, ठीक है, वर्गाकार फर्श यानी कि ऐसा फर्श है, ठीक है। तो उसका एक किनारा 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो इसका क्या निकालना है, फर्श का क्षेत्रफल। तो हम लोग देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है ना, भुजा गुने भुजा, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे भुजा का स्क्वायर होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 5 है तो 5 × 5, एक भुजा दे दिया गया 5, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 25, ठीक है। इसका 25 आंसर सही होगा। 25 मीटर, तो वर्ग मीटर होगा ना, क्योंकि 25 मीटर हम लोग एरिया को एरिया से गुना कर रहे हैं ना, मतलब मीटर को मीटर से गुना करेंगे, मीटर गुने मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका 1 पावर, इसका 1 पावर, तो इसका पावर 2 हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग मीटर। आगे हम लोग देखेंगे 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न में क्या है, -7 का घन क्या होगा, ठीक है, यानी कि -7 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, -7 × -7, ठीक है, -7, इसको 3 बार गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए -7 -7 -7 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 7 7 49 होता है 49, ठीक है, ये आपका प्लस का हो गया। लेकिन फिर से हम लोग इसको -7 से गुना करेंगे तो 7 9 63 का 3 हो जाएगा, और 7 चौके 28 और 3 कितना होता है, 28 और 3 34, सॉरी 7 चौके 28, ठीक है, और 7 9 63, 28 और 33 34 होगा ना, 34 -334 आंसर इसका सही होगा, ठीक है, -334 इसका डी नंबर। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। तो ये किसका घनमूल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 3 का घन मतलब 3 3 का जोड़ा बनता है, ठीक है, 3 3 का समूह बनेगा। जैसे यहाँ पे 1 2 निकाल लेंगे, इसमें से 1 3 निकाल लेंगे और 1 4 निकाल लेंगे, सबको गुना करेंगे तो 2 2 3 6 6 चौके 24, यानी कि इसका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, इसका डी नंबर। अगला देखेंगे हम लोग इसी प्रकार से। तो यहाँ
तो 8वां नंबर प्रश्न क्या है कि एक पूर्णांक ए एम के लिए एम क्या कहलाएगा। तो एम क्या कहलाएगा, जैसे हम लोग देखिए ए एम, एम का मतलब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बोलते हैं बेस, क्या बोलेंगे बेस, ठीक है, यानी कि आधार होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ए बी सी डी रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चर, ठीक है, क्या बोलेंगे चर, यानी कि वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पर अगर 1 2 3 रहेगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अचर, यानी कि आपका बी नंबर। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसका पावर दे दिया गया है, ए के पावर एम, तो यहाँ पे एम जो है इसका पावर में है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं घातांक, एक्सपोनेंट, ठीक है, इसका होगा आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है 2/3 का गुणात्मक व्युत्क्रम, गुणात्मक व्युत्क्रम का यानी कि इसको उल्टा करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे 2/3 है तो इसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/2, ठीक है। इसका 3/2 कहाँ पे है, सी नंबर, तो आपका सही हो जाएगा। और यहाँ इसका हम लोग योज्य प्रतिलोम पूछता तो यहाँ पे अगर ये माइनस में रहता, ठीक है, तो ये क्या हो जाता प्लस में, और प्लस में रहता तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है। आगे हम लोग देखेंगे 10 नंबर, ए का पावर एम गुने बी का पावर एम, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का पावर एम गुने बी का पावर एम। जब भी हम लोग बेस अलग अलग है, ठीक है, तो इसको साथ में हम लोग क्या कर देंगे गुना, यानी कि ए गुने बी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। और ये दोनों को हम लोग एम को एम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए का पावर, दोनों का पावर यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर जब दोनों बेस सेम रहता है, दोनों जगह ए रहता है, तब हम लोग यहाँ पे 2 एम होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना लोग गलती कर देंगे, 2 एम लिख देंगे, ठीक है। तो इसका आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका डी नंबर। आगे देखेंगे हम लोग 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में क्या है, यदि 4a गुने 3a, तो इसमें ए और बी का मान क्रमशः क्या होगा, ठीक है। 4 और 3 का मान और ए और बी का मान यहाँ पे क्या होगा। तो इसमें से आपका जो है ना ऑप्शन ही गलत दे दिया है, क्योंकि हम लोग इसका अगर मान रख के देखें तो 4 गुने 3 करेंगे और यहाँ पर प्लस जोड़ का चिन्ह है, बी की जगह पर हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 3 रखेंगे। तो यहाँ पे बराबर कितना लाना है 55, तो 55 तो आएगा नहीं, ठीक है, 55 लाना है। तो यहाँ पे देखिए 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 3 गुना के 6, 12 6 18 ही हो रहा है, इधर आ रहा है 55, तो इसमें से कोई सही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका देखिए क्या गलती इसमें क्वेश्चन दे दिया गया, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है, यदि 234 एक्स, ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना है 6 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा, यहाँ पे x है, इसको 6 से विभाजित है, यानी कि 6 से ये भाग जा रहा है, तो इसका x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए 6 के पारा में कितना आता है, 6 के पारा में 6 3 18, ठीक है। लास्ट वाला वर्ड देखना है, 6 का 6 12 18 21 24, ठीक है, 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 14 में 60, ठीक है। तो इस प्रकार से आता है। तो लास्ट वाला अंक देखना है कि अगर हम लोग को इसको भाग देना है तो लास्ट में कितना आना चाहिए, 6 तो नहीं है ऑप्शन में, 6 है, ठीक है, 6 रहेगा, 2 8 रहेगा, कुछ है ही नहीं, 5 भी नहीं है, इसका आपका ये बी नंबर सही हो जाएगा ना, 6, सिर्फ 6 है तो आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका देखा जा रहा है कि इसमें क्या है, इसमें संख्यात्मक गुणा, यानी कि कौन सा संख्या से x स्क्वायर को गुना किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/7, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे गुना किएगा ना 4/7 से। आगे देखेंगे हम लोग इसमें तो a प्लस बी और a प्लस बी का मान क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो आपका सी नंबर आपको सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 बार a है तो हम लोग यहाँ पे इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरे दोस्तों के पास शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस 2 का इसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका सूत्र। अब सूत्र पे हम लोग इसको रखेंगे तो इसका हल क्या होगा यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर हम लोग इसका रखेंगे तो a का देखिए, अगर a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, ठीक है। a की जगह पे a है और b की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 है, और फिर से हम लोग करेंगे यहाँ पे प्लस का सीन और b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। b हमारा ये है ना, ये हमारा a, ये हमारा b के जगह पे हमारा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका कहीं पे, हाँ डी नंबर है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगर देखेंगे 5a स्क्वायर b का सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड मतलब इसको गुना करेंगे तो अलग अलग कैसे होगा, तो ये आपका a नंबर सही हो जाएगा। देखिए 5 गुने a
गुने आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी नंबर होगा इसका सही, ठीक है, ए स्क्वायर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये आपका सही है बी नंबर। आगे देखेंगे हम लोग 17 नंबर। 17 नंबर में क्या है, क्या है, खाली स्थान का गुणनखंड ए एक्स प्लस बी एक्स है। तो इसका हम लोग को देखेंगे इसका क्या होगा सूत्र, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए दोनों में से हम लोग एक्स मिल रहा है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए बताते हैं कर करके, ठीक है, एक्स प्लस ए, ठीक है, और एक्स प्लस बी है, इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स के साथ हम लोग इसको गुना करेंगे एक्स प्लस बी को, और एक बार हम लोग गुना करेंगे प्लस ए के साथ एक्स प्लस बी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए बी, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ये आपका डी नंबर, सॉरी ये माइनस में आ रहा है ना, ए नंबर सही होना चाहिए, ठीक है, ये नंबर आपका सही होगा। आगे देखेंगे एक रैखिक समीकरण कितने हल होता है। रैखिक समीकरण का कितना हल होगा, तो 0 1 2 एक ही हल होगा, ठीक है। रैखिक समीकरण है तो उसका केवल एक हल होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका 19 नंबर क्या है, 5x + 7 = 2x + 8 का समीकरण का हल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस पर हम लोग पहले x का मान निकालना होगा। तो x का मान हम लोग यहाँ पे नीचे दिया गया है, इसको हम लोग रख करके हम लोग उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर x के बराबर हम लोग 1 रखेंगे, तो 1 रखने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 × 1 + 7 बराबर यहाँ पे 2 × 1 + 8, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों को करेंगे तो 5 यहाँ होगा, 5 + 7 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 + 8, 8 + 2 कितना हो गया 10, और 7 + 2 12, तो यानी कि 1 नहीं रखाएगा, ठीक है। देखेंगे दूसरा तरफ दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हम लोग 3 रखते हैं ना, x बराबर 3, तो यहाँ पे 5 × 3 + 7 बराबर 2 × 3 + 8। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या होगा, 5 कितना हो जाएगा 15 + 7, 15 7 कितना होता है, इधर भी हम लोग कर देंगे तो 3 × 6 + 8, 8 से 14 होता है, और 15 7 22। तो ये भी बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि 3 भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 1/3 रख कर देखते हैं, ठीक है, यानी कि 5 × 1/3, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा +7 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1/3 और इसका प्लस में 8। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो इसका भी आपका 5/3 + 7, इधर भी क्या हो जाएगा 2/3 + 8। अब इसको हम लोग करके देखेंगे तो आपका यही नंबर सही आंसर आना चाहिए, ए नंबर, ठीक है। आप लोग करके देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखिए 20 नंबर में क्या बताया गया है कि 50 आमों के समूह में से 40% आम, जो 50 आम है उसमें से 40% आम क्या हो गए हैं, पके हुए हैं। आप पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित है होगी, तो कितना पका हुआ आम है, 40% बताया गया है ना। तो हम लोग 1% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 40/100 कर देते हैं यहाँ पे 50, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा और ये 0 से ये 0, यानी कि आपका हो जाएगा 4 × 5 = 20, 20 आम आपका पक गए हैं, ठीक है, यानी कि इसका आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग आगे देखेंगे 21 नंबर प्रश्न में क्या है, बटा प्रतिशत वस्तु के खाली स्थान पर परिकलन किया जाता है। तो किस चीज़ पे हम लोग का इसका परिकलन करेंगे, तो पहला है विक्रय मूल्य, दूसरा क्रय मूल्य, तीसरा अंकित मूल्य और चौथा है अतिरिक्त अवयव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कोई भी अगर चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम लोग 10 रुपये में खरीद रहे हैं, ठीक है, और 10 रुपये में खरीदे हैं तो इसमें भी हम लोग छूट दे दिए, मतलब कि यहाँ पे 8 रुपये में उसको दे दिए, ठीक है, चाहे उसको 6 रुपये में दे दिए, तो इसमें इसी में से हम लोग छूट दिए जो हमारा अंकित मूल्य था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अंकित मूल्य कितना हो गया 10 रुपया, और उसमें हम लोग छूट कितने दिए 6 रुपया, ठीक है, यानी कि 6 रुपये में उसको हम लोग बेच दिए, तो ये आपका हो गया फेस वैल्यू, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। अगला देखेंगे हम लोग 22 नंबर प्रश्न में क्या है, x/y बराबर k, तो k को क्या कहते हैं, ठीक है, गुणांक कहते हैं, भागफल कहेंगे या फिर स्थिरांक कहेंगे, ठीक है। बराबर के उस तरफ चल गया तो यहाँ पे k लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा स्थिरांक, ठीक है, यानी कि सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्या है, 23 नंबर में यदि x और y दोनों
का प्रतिलोम क्या होता है, ठीक है। अनुपात में है तो क्या होगा, अनुपात है यानी कि जैसे यहाँ पे एक्स और वाई दोनों प्रतिलोम है, अनुपात है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स इंटू वाई बराबर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग जो है 24 नंबर प्रश्न है, यदि किसी तरह चतुर्भुज के तीन कोनों का तीन में से प्रत्येक कोण यानी कि एक एक कोण आपका 90 डिग्री का है, तो चौथा कोण क्या होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज का अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो सब कोण जोड़ देंगे 90 प्लस 90 प्लस 90, यानी कि 3 ठे कोण इतना दे दिया गया है और चौथा हमको पता नहीं है, तो इसको हम लोग मान लेंगे एक्स बराबर कितना हो जाएगा 360, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 का 9 98 27, यानी कि 270 हो जाएगा और प्लस एक्स, ठीक है, बराबर 360। अब इसको हम लोग घटाएंगे, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे अगला पेज में एक्स बराबर 360 माइनस 270, ठीक है 270। तो यहाँ पे आपका 270 हो जाएगा। तो हम लोग एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर जब घटाएंगे तो 9 का 9 यहाँ पे आपका 90 आ जाएगा, ठीक है 90 डिग्री आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, आपका जो डी नंबर है वो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 25 नंबर में क्या है, निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होता है। तो किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण क्या होगा, बराबर। तो जो समांतर चतुर्भुज होता है ना उसी का ये जो है ना बराबर होगा, ठीक है, विकर्ण। सम चतुर्भुज का नहीं होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग इसमें से किसी षष्ठ भुजा के कोनों का योग कितना होता है। षष्ठ भुजा मतलब कि 6 भुजा हो गया, ठीक है। 6 भुजा यानी कि ऐसे रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 4 5 6, ठीक है, ऐसे 6 भुजा, इसका योग कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 भुजा और बढ़ गया ना, यानी कि 360 को हम लोग 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 360 गुना के कितना होता है 720, ठीक है, कितना होगा 720, इसका 720 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर। आगे देखेंगे हम लोग इसमें से निम्न में से किस में से बहुफलकीय नहीं होगा। बहुफलकीय यानी कि उसमें बहुत सारा फलक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 है तो इसमें 3 ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा 2 त्रिभुज में इसमें बहुत ज़्यादा फलक हो जाएगा। इसमें भी 8 त्रिभुज है, 1 पंचभुज और त्रिभुज, तो इसका ये नंबर जो है ना सही हो जाएगा, ठीक है 3 त्रिभुज। अगला देखिए किसी त्रिविमीय आकार के शीर्ष कितना होता है, त्रिविमीय आकार, ठीक है। किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। शीर्ष अगर नहीं होता है तो देखिए हम लोग पिरामिड जो बनता है इसी प्रकार से बनता है, प्रिज्म में भी बनेगा तो इसी प्रकार का आकार का बनता है। शंकु यानी कि टोपी जो होता है, बर्थडे का टोपी जो है वो इस शेप का बनता है। लेकिन गोला, तो गोला का इसका कोई भी शीर्ष है, पता नहीं ना है किसी का शीर्ष, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर गोला, ठीक है। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न में जो है आपका आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए 1/2 है ना, गुने लंबाई आधा गुने ऊंचाई, ये क्या होता है आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखिए जो 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये आपका क्या होता है, ठीक है, आयत का क्या होगा। आगे देखिए आपका 30 नंबर क्या है, एक वर्ग की भुजा, ठीक है 25 सेंटीमीटर है। भुजा की लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का कितना भुजा होता है 4 ना, तो 4 ए बराबर कितना हो गया 25, यानी कि इसका दे दिया गया है 25। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 25, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई, ठीक है। एक भुजा की लंबाई कितना दे दिया गया 25 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25, उसको गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 5 25 चौके 100 हो जाएगा ना, यानी कि 100 यहाँ पे परिमाप पूछा है ना, तो 4 4 25 बार हम लोग उसको जोड़ देंगे तो आपका 100 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होगा ना, सेंटीमीटर वर्ग में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर परिमाप पूछा है तो यहाँ पे सेंटीमीटर में ही रहेगा। अगर एरिया पूछता है यानी कि क्षेत्रफल पूछता तब आपका यहाँ पे सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में होता। आगे देखेंगे हम लोग, वैसे आकृति जिसकी 3 विमाएँ होती है वैसे आकृति क्या कहलाती है, त्रिविमीय, जिसका 3 आकृति। यहाँ से देखिए आपको पता है चल 3 त्रि, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला है आपका 32 नंबर में क्या है, एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि एक्स उसका घन है, ठीक है, एक आपका घन, ठीक है, इस प्रकार से घन बनता है ना, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसका एक जो भुजा दे दिया गया है एक्स दे दिया गया है, तो इसका क्या होगा 6x² होता है, ठीक है 6x², ठीक है, यानी कि इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर बराबर क्या होता है परिसर, ठीक है, परिसर बराबर
तो इसमें सबसे जो बड़ा नंबर है, ठीक है, तो बड़ा नंबर में से यानी कि उच्च संख्या में से हम लोग को निम्न संख्या को घटा देना पड़ता है। तो उच्च संख्या यहाँ पे कितना है, 15 है, तो 15 माइनस 1 यानी कि सबसे कम जो है ना 1 है आपका यहाँ पे। देखिए 15 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा, 14, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। आगे देखेंगे हम लोग 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न में क्या है, एक्स अक्ष पर से 3 इकाई दूरी पर वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर बिंदु स्थित है, तो उसका निर्देशांक क्या होगा। निर्देशांक आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पे हम लोग को देखते हैं 3 और वाई अक्ष पे 6, ठीक है। वाई अक्ष यहाँ पे देखिए ये हमारा बनता है इस प्रकार से, तो ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, और इधर होता है आपका माइनस का एक, जिसको एक्स डैश बोलते हैं, नीचे होगा आपका वाई डैश यानी कि जो माइनस का होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पूछा गया है कि 3 इकाई, ठीक है, 1 2 3 इकाई यहाँ में, यानी कि यहाँ पे 3 है, तो इसको हम लोग पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ से कितना लेना है, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस प्रकार से ले लेंगे। तो यहाँ पे जो बिंदु आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो पहले आपका एक्स पे आता है, तो एक्स पे आपका कितना रहा है 3, और वाई पे कितना रहा है 6, तो 3 गुना 6 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष पे 3, तो यहाँ पे सबसे पहले सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे 35 नंबर। 35 नंबर में क्या है, 0.0081 का ये वर्गमूल क्या होगा। जो यहाँ पे देख लेंगे 0.0081, इसका हम लोग को क्या निकालना है, वर्गमूल, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लोग एक और दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे 81 लिख लेंगे, 81 बटा में यहाँ पे देखिए कितना जीरो है, 4 है ना, यहाँ पे कितना संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 संख्या, तो यहाँ पे हम लोग 4 जीरो बैठा देंगे। अब इसका हम लोग देखेंगे तो 81 किसका वर्ग होता है, 9 के, ठीक है। 9 गुना 9 करेंगे तो 81 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 गुने 10 गुने 10, सॉरी 10 गुने 10 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 4 जीरो होगा ना, क्यों, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है आपका अंडर रूट था 0.0081, इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.81 बटा में 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 4 अंक है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 अंक लिख दिए हैं। अब इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 81 को किसको कर सकते हैं, 9 गुना 9 करेंगे तो 81 आ जाएगा। और यहाँ पे 100 गुना 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है, यानी कि 9/100। और इसको हम लोग लिखेंगे तो 0.09 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये आपका सही आंसर है, तो लिखेंगे यहाँ पे सी नंबर जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर। 36 नंबर क्या बताया गया है आपका कि 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या की कितनी दूरी होती है, ठीक है, यानी कि 2 लगातार संख्या है, ठीक है। जैसे हम लोग लिखेंगे 1 और 2, तो इसके बीच में कितनी संख्या है, तो आप लोग को पता होगा ना कि ये 1 के बाद 2 आ ही जा रहा है, तो कोई यहाँ पे गैप नहीं है, लेकिन इसके बीच में भी आपका संख्या होता है। जैसे यहाँ पे 1.1 1.2, ठीक है, 1.3, ऐसे ऐसे आपका क्रमागत बहुत सारी संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या मतलब कि यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग का एक पूर्ण वर्ग 4 है और दूसरा क्या है 9, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में कोई संख्या आ रहा है, जैसे √5 है, 6 है, 7 है, कोई भी नहीं है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि आपका दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका हो जाएगा आपका आंसर 0। अगला हम लोग देखेंगे 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस विकल्प में आरोही क्रम में सजाया गया है। आरोही क्रम मतलब कि क्या, पहले छोटा से बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा आपका देखिए यहाँ पे क्या है, इसको 11 हिस्सा में बांटा गया है, फिर 5 हिस्सा में बांटा गया है। तो जिसका ज़्यादा हिस्सा में बांटा गया है, जैसे ऊपर में जितना नंबर आता है उतना हिस्सा में उसको बांट दिया गया है। जैसे यहाँ पे क्या है 15 है, उसको 11 हिस्सा में बांट दिए हैं, तो ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे 12 है, उसको हम लोग 5 हिस्सा में बांटे हैं, तो उसको हम लोग छोटा किया है ना, तो यानी कि आपका सी नंबर इसका सही हो जाएगा। 38 नंबर में यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, 5/-9 प्लस -8/9, इसका हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कैल्शियम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पे है ऊपर में 5, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 8, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा -3/9, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। 3 3 9 होता है ना, और ये 3 कम 3, तो -1/3 आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, यदि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो एक जगह पे क्या रखना है -1, ठीक है। इसका पावर कितना हो जाएगा b यानी कि 2, ठीक है, गुने b का मान कितना है a यानी कि b का मान यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे, इसका पावर है -1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा -1 का -1 को गुना करेंगे, -1 गुने -1, तो बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 गुने यहाँ पे क्या है 2 का पावर -1, यानी कि इसको हम लोग क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 कहाँ है आंसर 1 नंबर, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 120 डिग्री से
120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है ना, 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण, ठीक है। और 180 डिग्री का कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? समपूरक कोण, ठीक है। तो उससे कम और उससे भी ज़्यादा है 90 से, तो ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण, यानी कि सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, रामानुजन कौन थे? रामानुजन कौन थे? वैज्ञानिक थे, जीव विज्ञान थे, सामाजिक विज्ञान थे या गणितज्ञ? तो आप लोग पता है कि आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो आप लोग गणितज्ञ ही ना बोलेंगे, गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। अगला देखिए 42 नंबर में ABC के लिए कौन सही है, ठीक है। इसमें से सही कौन सा है? तो यहाँ देखिए हम लोग देखेंगे ABC यानी कि तीनों को गुना किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए जो C है वो आपका कौन सा इकाई अंक पे है, B जो है वो दहाई और A जो है वो आपका सैकड़ा, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि आपका D नंबर सही हो जाएगा। 1 10 100 इंग्लिश में होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे हम पढ़ने लगे तो आप लोग मत बोलिए कि सर हिंदी बन गए ना, पूरा हिंदी बोल रहे हैं। आगे देखिए 43 नंबर, इनमें से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है? द्विपदीय यानी कि जिसमें दो पद हो, बीच में प्लस माइनस लग गया हो, आपका द्विपद हो जाएगा। और एक रहेगा तो सिर्फ x रहेगा, 2x रहेगा तो आपका होगा एक पद। यहाँ पे लिखा है 2x प्लस यहाँ पे 3y हो गया प्लस 3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो आपका ये 3 पद हो गया ना। तो आपका द्विपद पूछ रहा था तो पहला आंसर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है? घन मतलब यहाँ पे 6, ठीक है, 6 इसका भुजा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6L स्क्वायर होता है, 6A स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे 45 नंबर। 45 नंबर में क्या है? इसमें से धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक यानी कि जो भी प्लस में होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ठीक है। और ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये प्लस में है, सॉरी, हाँ D नंबर है, D नंबर आपका प्लस में है तो आपका 4/5 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए इसका घनमूल क्या होगा? तो घनमूल आपको देखिएगा आप लोग एकदम आसान है। यहाँ पे लास्ट में देखिए कौन सा अंक है? 8 है। 8 किसका घन होता है? 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, ठीक है। यानी कि 2 का होता है, लास्ट में आपका कितना है? 2, यानी कि 3.2 का आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ज़्यादा अगर लफड़ा करिएगा तो आपको ज़्यादा लफड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट देखिएगा, आप लोग घन याद होगा तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, इसमें से 27 नंबर प्रश्न जो है आपका 11/25 है। इसको हम लोग को रिक्त स्थान में क्या होगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -1, -1 से गुना करेंगे और भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है -1 को हम लोग भाग करेंगे कितना से? तो 1/-1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी, हाँ यही, ठीक है, -1 होगा इसका। तो यहाँ पे देखिए और उल्टा पलटा यहाँ पे क्यों ऑप्शन दे दिया गया है। अगर आप लोगों को जो इसका अगर सही आंसर लग रहा होगा वो मत बताइएगा, मतलब बताइएगा कि इसमें कौन सही होगा, लेकिन हमारे हिसाब से इसका आंसर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। पहला प्रश्न को देखेंगे हम लोग का 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न में क्या है? 0.25, 25 किसका होता है? 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो 0 यानी कि 0.5 अपने 0.5 कितना हो जाएगा? 5 × 25, ठीक है। 0 से 2 अंक के बाद है ना, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, यानी कि 5, ठीक है। 0.5 आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। आगे देखेंगे हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन को, और यहाँ पे बहुत अच्छा देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 2 है, 2 मतलब यहाँ पे उसका आधार है, ठीक है, और यहाँ पर भी आधार 2 है, तो इसका पावर कुछ नहीं है, तो इसका एक छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर x + 3 = 2 का पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए दोनों में सेम है ना, इसको हम लोग अलग ले लेंगे। तो x प्लस, ये हम लोग ऑन कंपेयरिंग यानी कि इसको तुलना कर रहे हैं, तुलना करने पर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? x + 3 = 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3, सॉरी 1 - 3 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 2, -2, ठीक है, क्योंकि ये संख्या बड़ा है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? -2। x बराबर -2 कहाँ पे है? D नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 50 नंबर। यहाँ तक आपका जो पूरा पड़ाव खत्म होता है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दबा करके, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 3D आकृति का उदाहरण है? 3D मतलब 3 डायमेंशन, जिसका होता है बेस गुने हाइट गुने सॉरी L × B × H, यानी कि लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। तो ये किसका होता है आप लोगों को बताना है। तो इसमें से आपका है गोला, वर्ग, आयत या त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्फीयर, गोला, इसका हम लोग तीनों चीज़ निकालते हैं, ठीक है। तो आपका ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।